नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि एग्जाम में उससे किस किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक द्विघात समीकरण होता है a अक्स स्क्वायर प्लस b अक्स प्लस c बराबर 0 और हमें यहाँ से अक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों हम इस पूरी समीकरण को a से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा b अपॉन a अक्स प्लस c अपॉन a बराबर 0। अब हम इसको लिख लेंगे अक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे और हमारे पास b अपॉन a अक्स साथ में चल रहा है। साथ ही दोस्तों इस समीकरण में हम b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जोड़ देंगे और b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर घटा देंगे प्लस c अपॉन a बराबर 0। जब दोस्तों हम एक समीकरण में वही संख्या तो जोड़ते हैं और वही संख्या घटाते हैं तो उससे समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास अक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। साथ ही दोस्तों हम इन दोनों पद को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और ये उधर जाकर माइनस सी अपॉन a हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको लिख लेंगे अक्स अपॉन b अपॉन 2a और इसके होल स्क्वायर को दोस्तों का होल स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर ऐसे कैसे बच जाएगा और ऊपर हमारे पास बच जाएगा 4ac। अब दोस्तों यहाँ से हम लिख लेंगे अक्स प्लस b अपॉन 2a इसको होल स्क्वायर को दोस्तों हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 4a स्क्वायर का दोस्तों रूट 2a हो जाएगा। अब यहाँ से हम अक्स का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास अक्स बराबर माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2a और हमारे पास ऊपर बच जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास अक्स का मान ये आ गया है। अब अगर हम समीकरण को ध्यान से देखें तो हमारे पास अक्स के दो मान प्राप्त होंगे, एक बार समीकरण में प्लस रखने पे और एक बार समीकरण में माइनस रखने पे। तो एक मान को हम अल्फा मान लेते हैं तो हमारे पास शुरुआत में जब हमारे पास प्लस रखने पे जो मान आता है उसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो हमारे पास जो अल्फा मान आएगा वो आएगा माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दोस्तों एक मान हमारे पास बीटा आएगा जब हम समीकरण में माइनस लेते हैं तो माइनस b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोस्तों एक अक्स के ये दो मान प्राप्त होंगे हमें, एक तो अल्फा एक बीटा, ये दोनों ही मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब दोस्तों अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास नीचे दोनों के पास 2a है तो 2a एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास था माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b एक बार हमारे पास था प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों ये एक बार ये प्लस का है, ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस का है दोस्तों। तो हमारे पास एक दोस्तों ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास बच जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a। यहाँ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस b अपॉन a। तो दोस्तों हम समीकरण से डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग भी लिख सकते हैं माइनस b अपॉन a। और ये किस प्रकार आया ये आप लोग समझ गए होंगे।
साथ ही अगर हम इन दोनों समीकरण को गुणा करते अल्फा गुणा बीटा, तो हमारे पास यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो अल्फा का मान हमें दे रखा है -b प्लस रूट में b² -4ac अपॉन 2a। साथ ही हमें बीटा का मान दे रखा है -b माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a बराबर। अगर दोस्तों ऊपर ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, और हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a², तो यहाँ पे -b का स्क्वायर b² हो जाएगा माइनस b², तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये b² हो जाएगा, प्लस ये माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4ac अपॉन 2a, और 2a गुणा हो जाएगा 4a²। यहाँ पे दोस्तों -b² से प्लस b² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा 4ac अपॉन 4a²। और दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये बच जाएगा c अपॉन a। तो हम समीकरण से दोस्तों डायरेक्ट मूलों का गुणनफल c अपॉन a भी लिख सकते हैं, और ये हम किस प्रकार लिख सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर दोस्तों कभी भी हमें मूलों का गुणनफल दे रखा हो और मूलों का योग दे रखा हो और हमसे समीकरण पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। अब दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इस समीकरण में a का भाग देते हैं तो हमारे पास ये बच जाएगा x² प्लस b अपॉन a गुणा x प्लस c अपॉन a बराबर 0। और दोस्तों x² प्लस b अपॉन a को हम लिख सकते हैं माइनस मूलों का गुणनफल, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो हमारे पास होता है -b अपॉन a, तो हम b अपॉन a की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा x गुणा में चल रहा है। और हमारे पास c प्लस a का मान अभी हमने प्रूफ किया है कि अल्फा बीटा होता है c अपॉन a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा बराबर 0। तो हमारे पास ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया। अगर हमें कभी भी मूलों का योग दे दे और मूलों का गुणनफल देकर समीकरण पूछे तो हमारे पास उसका सूत्र ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।